नीट में जो कुछ हुआ उसके बाद रीनीट की बात हुई, तो बच्चे का उत्साह जो कम हुआ है, तो बच्चों को क्या संदेश देंगे चलते चलते? जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब उस पर मातम मनाने का समय नहीं है। 21 तारीख के लिए पूरे कमर को कसना है। और मैं उन बच्चों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यह मौका है। अगर हम ये सोचते रह जाएं कि ये रीट कैंसिल हो गया और फिर से नीट में पता नहीं रीनीट में हम कैसा परफॉर्म करेंगे, इसे ना सोचकर ये सोचे कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। पिछली बार जो भी आपका मार्क्स आ रहा था उसमें और कुछ अच्छे मार्क्स जोड़ने का और अच्छे कॉलेज तक जाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जिसकी भी गलती हो। लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर लीक था, अयोग्य बच्चों तक अगर क्वेश्चन पेपर पहुंचा था और कट ऑफ जो आप उम्मीद कर रहे थे कि 610 और 615 होना था, क्या वो इतना रहता? वो बहुत ऊपर जाता। और बड़े अच्छे सोच से, अच्छे विचारों के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उन बच्चों को एग्जामिनेशन अपीयर करना चाहिए, अपने आप को समझाते हुए। और एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा समझाकर अगर वो एग्जामिनेशन में अपने आप को अपीयर करेंगे। इस बार 3 घंटा 15 मिनट का समय है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान में बिहार के हजारों छात्रों को सम्मानित किया गया है और इस कड़ी में बिहार के बेहद चर्चित कोचिंग, लोकप्रिय कोचिंग गोल इंस्टीट्यूट जो है, जिसको आप मेडिकल फैक्ट्री भी कह सकते हैं, यहाँ से लगातार बच्चे जो है 11-12 की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जेईई की पढ़ाई करते हैं। और चर्चित शिक्षक विपिन सर मौजूद है, जो इनके नेतृत्व में गोल लगातार काम कर रही है। सर, प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान, सबसे पहले इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे, जहाँ एक परंपरा सी है कि बच्चों को सम्मानित किया जाता है? पिछले 22 साल पहले ये यात्रा शुरू हुई थी प्रभात खबर की, और निरंतर लगातार इस तरीके से वो काम कर रहे हैं बिहार और झारखंड के उन बच्चों के लिए जिनके आंखों में सपने हैं, और पूरा कराने के दिशा में हम उनके उत्साह को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभात खबर ने ये काम बखूबी निभाया है। ये सिर्फ प्रभात खबर अपने पत्रकारिता के दायित्व को नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य को गढ़ने और निर्माण करने का जो दायित्व है एक समाज से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, उसमें प्रभात खबर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। मैं समझता हूं कि मेरा सौभाग्य है, लगभग 14 वर्षों से मैं भी प्रभात खबर के इस प्रोग्राम के साथ सम्मिलित हूं। और गोल संस्थान ये गवाह है, जब प्रभात खबर में सम्मानित बच्चे जो मेडल और सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं, ये बच्चे आने वाले समय में वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। और फिर वापस उनमें से कई ऐसे छात्र जो कभी छात्र थे, उन्होंने मेडल और सर्टिफिकेट लिया, उनका उत्साह बढ़ा, सही मार्गदर्शन मिला, सही रास्ते में चलकर वो अधिकारी बने, और फिर इसी प्रभात खबर के मंच पे आकर उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। तो ये परंपरा जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आगे बढ़ते हैं, प्रभात खबर ने जो सपना देखा 22 वर्ष पहले जो शुरुआत किया है, वो सपना साकार होते हुए दिख रहा है कि आज बिहार और झारखंड के ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें उत्साह बढ़ाया गया, और वो उत्साहित होकर अपने प्रोत्साहन के साथ जिस काम को उन्होंने किया है, वो न सिर्फ अपने घर, अपने समाज को, बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर रहा है। तो ये इस तरीके के का जो आयोजन है और प्रभात खबर का जो प्रयास है, इसकी बहुत प्रशंसा मैं करता हूँ। और गोल संस्थान पूरे तरीके से इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाने की हर संभव कोशिश करती आ रही है। मुख्य अतिथि के तौर पर आज के कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे और उनका एक फोकस है कि जो शिक्षा को लेकर प्लान है कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कोटा में, दिल्ली में और बाकी जगहों पे, बिहार में कैसे रोका जाए। गोल के पास इसको लेकर क्या प्लान है, आप क्या सोचते हैं? पहले भी बात हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, शिक्षक भी बिहार के रहने वाले हैं और छात्र भी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई कहीं और जाकर कर रहे हैं, क्यों नहीं वो जो रेवेन्यू मॉडल है वो हम बिहार में डेवलप करें। और दूसरा इनका जो विजन है कि हम अपने स्कूल के स्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाएं कि वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने की संख्या उनकी बढ़े, और जो प्राइवेट स्कूल में उनको क्वालिटी मिल रहा है उस लेवल पे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में भी हम उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करें। तो एक बहुत सराहनीय सोच है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए, बहुत हद तक बिहार ने पहले ही डेवलप करके रखा है। धीरे धीरे उसमें बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। इस विजन को ऐसा मैं मानता हूँ कि यदि सरकार इसमें सफल होती है तो निश्चित रूप से बिहार एक और सशक्त प्रदेश बनने जा रहा है। वैसे तो हम जाने ही जाते हैं, हमारे पास मेघा है, हम पूरे विश्व में अपना टैलेंट का परिचय
दिया है और परचम लहराया है, तो निश्चित रूप से अगर इस तरीके से अगर सरकारी स्कूल में और इस तरीके से प्लान को फिर से वापस करने की कोशिश की जाए तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा और हम बिहार वासियों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी। सम्मान समारोह में एक बात पे खूब चर्चा हुई, प्रतिभा है, प्रतिभा का धनी राज्य है, उसको निखारने की बात हो रही है। तो गोल का योगदान, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो कैसे और निखारा जा सकता है बिहारी प्रतिभा को, बिहार में ही रह? पिछले 28 वर्षों से लगातार हमने कोशिश किया है बिहार में रहकर एक प्रयास करना होता है और ईमानदार प्रयास करना होता है और जवाबदेही के साथ प्रयास करना होता है। हम एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के भूमिका में हमें होना चाहिए, हम संस्थान संचालक हैं तो उसी भूमिका में होनी चाहिए, और हम पहले खुद से अगर डिसिप्लिन है और सही तरीके से अपने छात्रों को उस लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि छात्र उस रास्ते में बहुत सहजता से और बहुत अच्छे तरीके से उस जगह तक पहुंचते हैं। गोल संस्थान का जो विजन है, हम एक सिर्फ कोचिंग संस्थान अपने आप को कहकर सिमटना नहीं चाहते हैं। गोल एक ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जिसमें न सिर्फ कोचिंग है, कोचिंग तो एक पार्ट है जो एक्स्ट्रा उन बच्चों को जो ज़रूरत है आज के कॉम्पिटिटिव माहौल को देखते हुए या कॉम्पिटिटिव नीड्स जो हमारे हैं वो पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा तो हम देते हैं। इसके साथ हम स्कूल की शुरुआत हमने किया, स्किल स्कूल को भी हमने शुरू कर दिया, जहाँ पर बच्चे आकर अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं और बाद में चलकर वो रोजगार प्राप्त करेंगे। खासकर बच्चियां सबसे बड़ी संख्या में, जिन्हें कंप्यूटर, मैथ और इंग्लिश सिखाया जा रहा है, अगर इसमें उनको दक्षता प्राप्त होती है तो आने वाले टाइम में स्वरोजगार प्राप्त कर लेगी। और एक बेटियां जब पढ़ती है ना तो पूरे परिवार को पढ़ाती है। तो गोल का एक सोच है कि हम जितने भी शिक्षक हैं जो इस तरीके से प्रोफेशन से और इस तरीके कार्य से जो जुड़े हैं, पहले हमें ईमानदार होना होगा, पहले हमें शिक्षक का संस्कार और हमारे एथिक्स और मोरल हमारे अच्छे होने चाहिए और बच्चों के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा जब आता है हमारे पास, न सिर्फ वो पैसा देता है बल्कि अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय देता है। गोल संस्थान पिछले 28 वर्ष में लगभग 18,000 से ज़्यादा छात्रों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाया है। मुझे गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि ये बिहार में संभव था, क्योंकि यहाँ के छात्रों के पास उत्साह है, जुनून है, इच्छा शक्ति है और सपने बड़े हैं जिसे वो देखना चाहता है। हम लोग का दायित्व है उसे पूरा करके। आखिर का सवाल, नीट में जो कुछ हुआ उसके बाद री नीट की बात हुई, तो बच्चे का उत्साह जो कम हुआ है, तो बच्चों को क्या संदेश देंगे चलते चलते? जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब उस पर मातम मनाने का समय नहीं है। अब जो आगे सामने आ रहा है, 21 तारीख को पेपर आने वाले हैं, 21 तारीख के लिए पूरे तक कमर को कसना है। बिहार तो जाना ही जाता है हमेशा जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को प्रदर्शित करने का, अगर किसी के पास हुनर है तो बिहारी सबसे ऊपर है। और मैं उन बच्चों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यह मौका है। अगर हम ये सोचते रह जाएं कि ये नीट कैंसिल हो गया और फिर से नीट में पता नहीं री नीट में हम कैसा परफॉर्म करेंगे, इसे ना सोचकर ये सोचे कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। पिछली बार जो भी आपका मार्क्स आ रहा था उसमें और कुछ अच्छे मार्क्स जोड़ने का और अच्छे कॉलेज तक जाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात कि यदि इतने सारी कुरीतियाँ और इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर आए थे और क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, जिसकी भी गलती हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर लीक था, अयोग्य बच्चों तक अगर क्वेश्चन पेपर पहुंचा था और कट ऑफ जो आप उम्मीद कर रहे थे कि 610 और 615 होना था, क्या वो इतना रहता? वो बहुत ऊपर जाता। और फिर आप जिस मेरिट के साथ आपने एग्जाम दिया था, आपके मार्क्स कहाँ होते और आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा होता? तो आप समझिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो एक बड़े अच्छे सोच से, अच्छे विचारों के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उन बच्चों को एग्जामिनेशन अपीयर करना चाहिए, अपने आप को समझाते हुए। और एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा समझाकर अगर वो एग्जामिनेशन में अपने आप को अपीयर करेंगे। इस बार 3 घंटा 15 मिनट का समय है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और उसे कोई रोक नहीं सकता। और इस बार चूँकि कदाचार मुक्त होने की संभावना पूरी है, तो बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी भी उतना ही बड़ा है। अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने की शुभकामना मैं प्रभात खबर की ओर से और गोल संस्थान की ओर से उन छात्रों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो अच्छा करें, हम लोग को गौरवान्वित करें। धन्यवाद। तो गोल के डायरेक्टर विपिन सर को आप सुन रहे थे। बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए गोल का क्या योगदान है, साथ ही साथ नीट एग्जाम को लेकर सर ने बड़ी बात कह दी है। तो गोल के डायरेक्टर से इस बातचीत पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।